स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बरसात के मौसम में मिर्च की खेती करने का सही रणनीति क्या है, और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि बरसात के मौसम में बोई जाने वाली मिर्च की टॉप 5 वेराइटी कौन कौन सी है जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने में सफल हो सकती है। और इसके साथ यह भी जान लेंगे कि हम अपने मिर्च की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें जिससे जो हमारा मिर्च का फसल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मिर्च एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन अपने मिर्च की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब हम सही रणनीति के साथ खेती करेंगे, अर्थात सही तरीकों से अगर बीजों का चयन करेंगे, सही तरीकों से अगर खादों का प्रयोग करेंगे, सही समय पर छिड़काव करेंगे, तभी हम अपने मिर्च की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं, अन्यथा हमें हानि भी हो सकती है। तो आइए समझते हैं कि बरसात के मौसम में बोई जाने वाली मिर्च की टॉप 5 वेराइटी कौन कौन सी है। तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है VNR 332, जिसको बाजारों में रानी के नाम से भी जाना जाता है, और यह बेहद ही लोकप्रिय हाइब्रिड वेराइटी है। यानी VNR 332 की खेती करके निश्चित तौर पर हम अपने मिर्च की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और उसी क्रम में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो अगला है VNR 338, यानी VR 338 भी इसको कहा जाता है। तो इस तरह से VNR 338 को काशी गौरव के नाम से जाना जाता है। यानी VNR 338 भी मिर्च की खेती के लिए बेहद उन्नत किस्म का बीज माना जाता है, और इसकी भी खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में किया जा सकता है। जैसे काली मिट्टी में भी कर सकते हैं, बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती करके अपने मिर्च की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल को बढ़ा सकते हैं। और उसी क्रम में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला है PC7, यानी पंत मिर्च 3 भी नाम से जाना जाता है। तो PC7 भी मतलब मिर्च की खेती के लिए बेहद उन्नत किस्म का बीज माना जाता है, और इसको पंत मिर्च 3 के नाम से बेहद ही लोकप्रिय है। तो इस तरह से अब तक हम 3 हाइब्रिड वेराइटी के नाम को जान चुके हैं। और अगला है IVP BC 535, जिसको काशी सिंदूरी के नाम से जाना जाता है। तो IVP BC 535 को काशी सिंदूरी के नाम से बाजारों में जाना जाता है, और यह भी बेहद ही लोकप्रिय एक हाइब्रिड वेराइटी है। और इसकी भी खेती करके इस बरसात के मौसम में आप अपने मिर्च की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। अब तक हम 4 हाइब्रिड वेराइटी को जान चुके हैं। जब हम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीजों की बातें करते हैं कि कितने ग्राम की हमें चयन करना होगा, तो लगभग 1.25 ग्राम से लगभग 1.5 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम बीजों की नर्सरी लगा सकते हैं। यानी सबसे पहले हमें नर्सरी लगानी होती है, तो हम 1.25 ग्राम से लेकर मतलब 1.5 ग्राम तक, यानी 1.5 ग्राम तक प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर मतलब मिर्च की नर्सरी को लगाते हैं तो निश्चित तौर पर हम 1 हेक्टेयर की खेती कर सकते हैं आसानी से। अगर थोड़ा सा अगर मतलब कम बेसी भी करेंगे तो निश्चित तौर पर इसमें किसी प्रकार की कोई संभावना मतलब कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। तो इस तरह से सही तरीकों से सही रणनीति के साथ एक बार हाइब्रिड वेराइटी का चयन कर लेंगे तो निश्चित तौर पर हम अपनी मिर्च की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। यह तो कुछ हाइब्रिड वेराइटी है, अगर इनमें से किसी एक का चयन करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ हो सकता है। अब आइए समझते हैं कि अपने मिर्च की फसल में हम कौन कौन से खादों का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि नर्सरी लगाते समय यह ध्यान में रखना होगा कि अगर सड़े हुए गोबर का खाद आसानी से उपलब्ध हो जा रहा है, अगर हम मिर्च की नर्सरी में सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देते हैं तो हमें अन्य खादों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और हमारा मिर्च का जो नर्सरी है जल्दी से ग्रोथ कर सकेगा और वह जल्दी से तैयार होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो इस तरह से अगर सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें अन्य खादों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर जैसे ही हम अन्य जगहों पर अगर मिर्च की फसल को लगाना शुरू कर देते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मिर्च का जो नर्सरी है अगर पूरी तरीकों से तैयार हो चुका है और उसको अन्य जगहों पर जब हम लगाने का प्रयास करते हैं
अगर अन्य जगहों पर जब न लगाते हैं तो निश्चित तौर पर हमें खादों का प्रयोग करना होगा। लगभग 200 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें अन्य खादों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर सड़े हुए गोबर का खाद थोड़ा मात्रा में अगर कम पड़ जा रहा है तो निश्चित तौर पर हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश जैसे खादों का प्रयोग करके अपने मिर्च की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से इस बरसात के मौसम में मिर्च की खेती करने का सही रणनीति है, यानी सही रणनीति यही है कि पहले हमें अच्छे तरीकों से हाइब्रिड वैरायटी का चयन करना होगा। उसके बाद अच्छे तरीकों से अपने मिट्टी की जांच कर लेना भी बेहद ही जरूरी है, क्योंकि अगर अपने मिट्टी की जांच कर लेते हैं तो हमारे मिट्टी में जिन खादों की कमी होती है उनकी जानकारी प्राप्त हो जाती है और उन खादों की पूर्ति करके निश्चित तौर पर हम अपनी मिर्च की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल को बढ़ाने में सफल हो सकते हैं। और सही तरीकों से खादों का प्रयोग करना है और जैसे ही हमारे मिर्च की फसल में फूल लगना शुरू हो जाए एक बार हमें कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना भी बेहद ही जरूरी है। यानी जैसे ही कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर देते हैं तो हमारे मिर्च की फसल में जितने भी फूल लगे होते हैं वह पूरी तरीकों से फल में तब्दील हो जाते हैं और हम अपने मिर्च की फसल से लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से यह कुछ रणनीति है। इन रणनीति के साथ सही समय पर सही तरीकों से सही हाइब्रिड वैरायटी का चयन करके खेती करते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपनी मिर्च की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना है। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी मिर्च की खेती करने की सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।